Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study MCQs, multiple choice questions. सर्वप्रथम हम इस डायरेक्शन को पढ़ते हैं. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज. चूज चुने, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सर्वाधिक उपयुक्त, वर्ड शब्द को, और फ्रेज या वाक्यांश को. वाक्यांश क्या होता है? एक से अधिक शब्दों के समूह को वाक्यांश कहा जाता है. तो सर्व उचित शब्द या वाक्यांश को चुनिए दैट बेस्ट कंप्लीट्स, जो सबसे अच्छे तरीके से पूरा करता है द सेंटेंस, वाक्य को, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से. वाक्य को जो सबसे अच्छे तरीके से पूरा करता है उस सर्वाधिक उचित शब्द या वाक्यांश को चुने. तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. इनमें जो हमें टिक करना होता है वह शब्द होता है जो टेक्स्ट में दिया होता है, जो लेसन के अंदर होता है, उसी शब्द को हमें इसमें भरना होता है. इसमें उस शब्द का सिनोनिम भी हो सकता है, लेकिन हमें सिनोनिम को नहीं भरना, जो टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ रियल वर्ड होता है उसी को भरना होता है. तो आइए शुरू करते हैं. वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है. देयर वाज ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति था. वेंट राउंड, जो इधर उधर घूमता था. सेलिंग, बेचते हुए. स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटे छोटे चूहेदान. छोटे छोटे चूहेदान को बेचते हुए इधर उधर घूमता था एक ऐसा व्यक्ति था. रेड ट्रैप्स ऑफ, चूहेदान किस चीज के बने थे? प्लास्टिक के. वेस्ट मटेरियल्स, बेकार या व्यर्थ सामान के या सामग्री के. वायर, तार के. नन, किसी के भी नहीं. तो जो टेक्स्ट में आया हुआ है, लेसन के अंदर जो वर्ड है वो वायर है. तार से बने छोटे छोटे चूहेदानों को बेचते हुए एक व्यक्ति घूमता था. नंबर 2, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, its cities and villages was nothing but a big, ये सारा संसार अपने भूमि और समुद्र, शहरों और गांवों सहित एक बड़े के सिवाय कुछ नहीं है. तो एक बड़े के सिवाय क्या? एक बड़ा क्या है? फार्म, खेत. गेम, खेल, एक बड़े गेम के सिवाय कुछ नहीं है. वर्ल्ड, संसार. रेड ट्रैप, चूहेदान. तो जिसमें वर्ड आने वाला है वो रेड ट्रैप आने वाला है. और इसका जो ये छूट गया था यहाँ पर, इस पर टिक करेंगे. जो राइट वर्ड है उसी को टिक करना है. तो कहता है ऑथर कि संपूर्ण संसार अपने भूमि, जमीन, समुद्र, शहरों और गांवों सहित एक बड़े, ए बिग रेड ट्रैप, एक बड़े चूहेदान के सिवा कुछ नहीं है. अर्थात पूरा संसार एक चूहेदान की तरह है, एक जाल की तरह है, जिसमें हर एक व्यक्ति किसी न किसी मोह के कारण फंसता है. क्वेश्चन नंबर 3, द ओल्ड मैन was just as generous with his confidence as with his ... and tobacco. बूढ़ा व्यक्ति अपने खल जगह और तंबाकू के साथ उतना ही उदार था जितना वह अपने गुप्त चीजों के बारे में, गुप्त बातों के बारे में उदार था. तो एक तो टोबैको हुआ
दूसरी चीज क्या है? कार्ड्स, ताश, काऊ, गाय, पोरिज, दलिया, क्रोनर या क्रोनर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो यहाँ ब्लैंक में आएगा, डॉट डॉट में आएगा, वह पोरिज होगा। बूढ़ा व्यक्ति जितना उदार अपने दलिये और तंबाकू के प्रति था, उतना ही उदार वह अपनी कॉन्फिडेंस मीन्स गुप्त बातों के प्रति, उतना ही उदार वह अपनी गुप्त बातों के प्रति, गुप्त चीजों के प्रति भी वह उतना ही उदार था। नेक्स्ट, द होल फॉरेस्ट with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an prison from which he could never escape. The whole forest, समस्त वन या जंगल अपने तनों के साथ, ब्रांचेज शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स अपनी झाड़ियों के साथ, एंड फॉरेन लॉग्स और गिरे हुए पेड़ों के साथ या गिरे हुए पेड़ों के लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसको कैद कर लिया। सारे जंगल ने अपने तनों, शाखाओं, झाड़ियों और गिरे हुए लट्ठों के साथ उसे क्लोज्ड इन अपॉन हिम का मीनिंग है उसे कैद कर लिया। लाइक एन की तरह, इम्प्रिजन कैद की, एक ऐसी कैद, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकता था या निकल करके बचाव नहीं कर सकता था। तो कैसी कैद थी? इनविजिबल, अदृश्य, इरेगुलर, अनियमित, इम्पेनिट्रेबल, अभेद्य, ऑल ऑफ दीज, क्या ये सब थी? तो इसमें जो आएगा वह इम्पेनिट्रेबल, अभेद जेल, अभेद कैद के समान सारे जंगल ने अपने तनों, शाखाओं, झाड़ियों और गिरे हुए लट्ठों सहित अभेद जेल के समान कैद कर लिया था, जिससे वह। नंबर 5, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the iron. मास्टर स्मिथ और एंड हिज हेल्पर और उसका चेला या उसका शिष्य सेट बैठे हुए थे इन द डार्क फोर्ज, अंधेरे मिस्त्री खाने में, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द आयरन, और आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मास्टर स्मिथ और उसका चेला भट्टी के निकट अंधेरे मिस्त्री खाने में बैठे हुए थे और लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैसे? रॉ कच्चा, सॉलिड ठोस, बिड पिग। तो इसमें पिग कहते हैं खान से निकला हुआ अशुद्ध लोहा, कच्चा लोहा। पिग आयरन मीन्स कच्चा लोहा होता है। तो यहाँ पर देखिए, रॉ का मीनिंग भी कच्चा है और पिग का मीनिंग भी कच्चा है। बिना ढला हुआ लोहा पिग आयरन कहलाता है। तो इसमें आएगा क्या? पिग आएगा। नंबर 6, द फर्स्ट थिंग विच द आयरन मास्टर सॉ इन द मिल वाज द टॉल। पहली चीज जो लोह व्यापारी ने लोह कारखाने में देखी वाज थी द टॉल, लंबा। क्या था लंबा? वैगाबॉन्ड आवारा, ट्रैम्प आवारा गर्द यानी घूमने वाला, रैगमफिन जिसे कहते हैं फटीचर या रद्दी आदमी, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति, रेड ट्रप सेलर
चूहेदान बेचने वाला। तो इसमें जो यहाँ आने वाला है ये तीनों शब्द तरह देखा है तो सिनोनिम है, लेकिन जो टेक्स्ट में आया हुआ है वो द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट डॉट डॉट बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। द आयरन मास्टर लोह व्यापारी ने एज्यूम्ड समझा या माना, दैट ही फेल्ट उसने महसूस किया, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग अपने फटे पुराने कपड़ों के कारण उसने महसूस किया, ऐसा लोह व्यापारी ने माना या उसने समझा कि ये व्यक्ति जो है अपने फटे पुराने कपड़ों के कारण महसूस कर रहा है क्या, असेम्ड लज्जित, ह्यूमिलिएटेड अपमानित, इंसल्टेड अपमानित, एम्बैरेस्ड लज्जित। तो यहाँ पर जो आने वाला है ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन जो टेक्स्ट में है लेसन के अंदर दिया हुआ है वो असेम्ड नहीं है, एम्बैरेस्ड है। तो सही ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो एम्बैरेस्ड है, इसको हमें भरना है। नेक्स्ट है एडला एंटर्ड। एडला ने प्रवेश किया, फॉलोड बाय ए वैली, और उसके पीछे पीछे नौकर आया, कैरिंग ऑन हिज आर्म्स, अपने बाहों पर, अपनी भुजाओं पर, अपने हाथ पर रखे हुए लिए हुए, ए बिग एक बड़ा कोट डॉट डॉट कोट। कैसा कोट, फर रोएदार वाला, वूलन ऊनी, डार्क काले रंग का, न्यू नया। तो कौन सा आएगा इसमें, फर। ये लेसन के अंदर दिए हुए वाक्य में है, तो सही ऑप्शन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव है वर्ड है। नेक्स्ट है नंबर 9, वाइल गोइंग टू द मैनर्स हाउस, मैनर्स के घर जाते समय, द स्ट्रेंजर थॉट, अजनबी ने सोचा, दैट ही वॉज सिटिंग इन द डॉट डॉट, कि वह बैठा हुआ है या फंस गया है, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो किस चीज में फंस गया है, केज में, पिंजड़े में, ट्रैप चूहेदान में, वन प्रिजन जेल में। तो जो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वो ट्रैप है। मैनर के हाउस जाते समय, मैनर के घर जाते समय अजनबी ने सोचा कि वह चूहेदान में फंस गया है या जाल में फंस गया है और वह इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, परंतु यद्यपि उसका मेहमान, किसका, लोह व्यापारी का मेहमान, अतिथि वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, इतना साफ सुथरा और सुंदर कपड़े पहने हुए था कि द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम, कि वह लोह व्यापारी प्रतीत नहीं हुआ, क्या, सरप्राइज्ड, वो चकित प्रतीत नहीं हुआ, एंग्री, नाराज प्रतीत नहीं हुआ, थंडर्ड, जोर से बोलता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, दहाड़ता हुआ या गड़गड़ाते हुए, प्लीज्ड, प्रसन्न। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वो प्लीज्ड है। लोह व्यापारी खुश प्रतीत नहीं हुआ जब उसका अतिथि अच्छी प्रकार से नहा धो करके, सुसज्जित होकर के कपड़े पहन। नंबर 11, यू डू प्रीच वर्स देन ए, तुम की अपेक्षा अधिक बदतर धर्म उपदेश करती हो, धर्म की चर्चा करती हो। सेड द आयरन मास्टर, लोह व्यापारी ने कहा कि तुम की अपेक्षा ज्यादा बुरे तरीके से, ज्यादा बदतर तरीके से धर्म प्रचार करती हो।
किसकी अपेक्षा? टीचर अध्यापक की, पार्सन पादरी की, फादर पिता की अपेक्षा, प्रीस्ट पुरोहित की अपेक्षा या पादरी की अपेक्षा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, पार्सन और प्रीस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन जो बुक के अंदर जो लाइन है और उसके अंदर जो आया हुआ शब्द है वो प्रीस्ट नहीं है, पार्सन है। तो हेयर द मोस्ट सुटेबल, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इज पार्सन, नॉट प्रीस्ट। टिक इट। नेक्स्ट नंबर 12, फॉर द क्रिसमस प्रेजेंट, बड़े दिन के उपहार के लिए, द स्ट्रेंजर स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, अजनबी व्यक्ति ने नव युवती की ओर देखा, इन अमेजमेंट आश्चर्य से, बाउंडलेस असीमित, अनलिमिटेड मीन्स भी असीमित होता है, अनएक्सपेक्टेड बिना किसी आशा के, अनफॉरगेटेबल मीन्स अविस्मरणीय। तो स्टूडेंट्स, बाउंडलेस और अनलिमिटेड दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन टेक्स्ट में बुक के अंदर लेसन में जो वर्ड है मोस्ट एप्रोप्रिएट वो बाउंडलेस है। यही वर्ड हम चूज करेंगे। 13, द आयरन मास्टर, लोह व्यापारी, एंड द डॉटर और पुत्री, रिटर्न्ड लौटे या लौट रहे थे, फ्रॉम द चर्च चर्च से, एट अबाउट लगभग o'clock बजे। इसमें भरना है क्या आएगा? 9 o'clock, 10 o'clock, 11, 12। इनमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वो 10 है। नेक्स्ट 14, द यंग गर्ल ओपन्ड, नव युवती ने खोला, क्या खोला? डेट्स, विच वाज सो बैडली डन अप, जो इतने बुरे तरीके से बंधा हुआ था, दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कि तुरंत ही एकदम से ही उसके अंदर रखी हुई चीज का एहसास हो रहा था। तो क्या था? पैकेट, पैकेज, पैकिंग, पार्सल। मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इज 15, अंतिम 15वां क्वेश्चन, द स्ट्रेंजर रोट इन हिज लेटर, अजनबी ने पत्र के अंदर लिखा, द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, चूहेदान बड़े दिन के उपहार फ्रॉम ए, यानी कि क्रिसमस उपहार क्या है? रेटअप चूहेदान की ओर से, चूहेदान बड़े दिन की भेंट है। किसकी ओर से? कैप्टन कप्तान की ओर से, स्ट्रेंजर अजनबी की ओर से, रैट चूहे की ओर से, फ्रेंड दोस्त की ओर से। तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वह रैट है। चूहे की ओर से चूहादान क्रिसमस का एक उपहार है, ये उस अजनबी व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई लेसन की नई वीडियो के साथ। टिल देन।